चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को गुड पता है, इवनिंग क्लास सर। 10th के मैथ्स में गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। और चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। चैप्टर 5 में आपका समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, 2 दिन की आपकी छुट्टी थी, सोमवार और मंगलवार, ठीक है, राम नवमी और विजयादशमी, ठीक है। तो इन 2 रीजन से आपका छुट्टी था। आज हम लोग शनिवार के बाद आज क्लास कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, पोल में आप लोग जैसे आंसर कर रहे थे, आंसर करते रहिएगा। क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? समांतर श्रेणी के nवां पद, मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में डिस्कशन किया। कोई भी अगर एपी दे दे तो आप जनरली, हमने काफी शॉर्ट फॉर्म में सीख रखा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 20वां पद, तो आप उसको A20 लिखोगे। और इसका फॉर्मूला क्या लिखेगा आप ही लोग बता दीजिए। ए प्लस, अभी पूछा था, क्या बोलोगे? ए प्लस कितना डी? 19 डी। 19 डी। तो यहाँ पर मैं सीधे पता सर, अगर 20 है तो यहाँ पर एक कम कर देंगे, 19 डी। अगर मैं कभी लिखता हूँ A100, मतलब 100वां पद, तो इसका मतलब हो जाएगा A प्लस 99 डी, ठीक है। ये कम कर देंगे। तो यहाँ पर से फॉर्मूला एक सिंपल सा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। आप चाहे इसको नहीं भी यूज करिएगा, डायरेक्ट इसको लिखिएगा, इसको लिखेगा तो भी आपका आंसर कुछ गलत नहीं होगा, नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें बताना पड़ेगा कि ए क्या है, डी क्या है। तो ए का हमेशा पहला टर्म और डी हमेशा सार्वंतर होता है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, रिकॉल में ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिया था, इसमें थोड़ा आप लोग 10 प्लस या माइनस का गलती किए थे, ठीक है। तो इसको रिपीट मत करिएगा, ध्यान से करिए ताकि आपका आंसर सही हो, ठीक है। -12, -9, -6 एक एपी चल रहा है, बोल रहा है इसका 9वां पद बताइए, 9th टर्म बताइए इस एपी का, ठीक है। तो देखिए A9 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। देखो, ये क्वेश्चन इसलिए ही लिया गया है ताकि आप सीखिए कुछ, क्योंकि लास्ट क्लास में थोड़ा गलती किए थे, ठीक है। तो आज मत गलती करो। अगर आज सही होगा इसका मतलब आप सीख गए हो, प्रैक्टिस किए हो आप। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी -12, -9, -6 का 9वां पद बताइए, 9th टर्म। A9 का वैल्यू आप बता दीजिए। फार्मूला तो लिख लोगे, फार्मूला में देखिए क्या क्या आपको नहीं पता है। इस एपी से आपको ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। कुछ भी चाहिए तो आपको ए और डी चाहिए। ए अगर डी पता चल गया तो आप किसी भी एपी का 9वां पद, 10वां पद, 12वां पद, जो मर्जी सो निकाल लीजिए। और जल्दबाजी में नहीं, देखो आपका आंसर गलत हो रहा है, फिर से जल्दबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा। आंसर हमेशा सॉल्व करने के बाद ही सही वाला मिलेगा। गेस करके आंसर आपका सही नहीं होता है। ये लर्निंग है सबसे पहला, ठीक है। दो आंसर सही है, दो आंसर गलत है। जो दो आंसर बाद में आए हैं वो सही है, जो पहले आंसर आए हैं वो गलत है। तो टाइम लेके करिएगा तो आपका भी सही होगा। -12, -9, -6 एक समांतर श्रेणी है, इसका 9वां पद हमें पता करना है, 9th टर्म ऑफ दिस एपी। कितनों का सही है जी? अभी 2 बच्चों का सही है। चलो, अभी तो बहुत कम आंसर आए हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर आप डी सही से निकालोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। मेन डी है यहाँ पर। चलो 20 सेकंड और रुक रहे इस क्वेश्चन में, 20 सेकंड और, फिर मैं सॉल्व करूंगा। सर कितने का सही है? अभी अभी अगर देखो तो 4 बच्चों का सही है। 15 सेकंड, 15 सेकंड और। इस प्रैक्टिस करिए इस टॉपिक की, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत गलती कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि गलती कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसको आप सुधारिए, ठीक है। एग्जाम में आप सर मैं गलती मत गलत हो करिए। गया। कोई बात नहीं, अभी आप फिर से ट्राई करो कॉपी पे लिख के, ठीक है। आपको पता है गलत हो गया तो फिर से लिख के सही करिए। सर गलती लेकिन से वो आंसर, लग गया ऑप्शन। अच्छा गलती से ऑप्शन गलत लग गया, फिर चैट में सही वाला दे दीजिएगा, आंसर तो चेंज नहीं कर पाओगे, यस सर। ठीक है। लेकिन वो ध्यान से करिएगा अगले बार। चलो 5 सेकंड और, 5, 4,
3 2 I have done, sir. 1 करें अभी एंड इसको। ओके, अभी भी क्लास में Sir, 6 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। क्यों क्यों नहीं आया है? 6 बच्चों का, 5 बच्चों का भी नहीं आया है। चलो मैं एंड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते इस क्वेश्चन में, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, आपका एपी जो स्टार्ट हो रहा है -12 से, उसके बाद लिख दिया है -9, उसके बाद लिखा है -6, ये डॉट 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 आगे बढ़ते जा रहा है। बोला गया यहाँ पर कि 9वां पद बताइए, तो 9वां पद बताने का मतलब 9th टर्म। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या है आपका? पहला पद है आपका -12, यहाँ आप लिख दिया -12। अब मुझे चाहिए डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे सर? दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद है आपका -9, देखिए आपको बोलोगे सर दूसरा पद -9, इसमें से घटाना क्या है? घटाना है -12, तो -9 में से -12 मैंने कुछ ऐसे घटा करके लिखा, 2 बार माइनस आ गया। इसका मतलब यहाँ पर है -9, ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, +12। अब -9 + 12 कितना होगा बोलो? -9 + 12, तो माइनस प्लस मतलब माइनस होगा, घटाव करेंगे। 12 में से 9 घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। साइन सर बड़ा वाला का लगाएंगे, तो 12 में से 9 घटाने पर 3 मिल रहा है, तो साइन सर बड़ा वाला का लगेगा, 12 के आगे जो चिन्ह है वो लगेगा, तो प्लस का 3 मिलेगा। तो डी का वैल्यू यहाँ पर 3 आया आपका। अब यहाँ पर देखिएगा सर 9वां पद, तो A9 के लिए आप सीधे फार्मूला लगाइएगा, A + 8D, ठीक है। 9 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, एक कम। ए का वैल्यू आपका है -12, लिख दिया -12 + 8 इंटू डी, डी का वैल्यू आपका 3, तो 8 × 24, तो यहाँ पर आएगा, पहला गुना करिएगा, -12 + 8 × 24। अब फिर से वही चीज दिख गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस मतलब माइनस, घटाव करेंगे, 24 में से 12 घटेगा तो आपको 12 मिलेगा, चिन्ह सर बड़ा वाला का आएगा, तो प्लस का 12 कहने का मतलब क्या हुआ? 12 आएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है आपको? आंसर डी मिल रहा है, सही वाला, ठीक है, जो आप लोग लिख रहे हो चैट सेक्शन में मोस्टली सभी लोग, ठीक है। तो 11 गलत है, माइनस का 11 गलत है, माइनस का 13 गलत है। ये मत देखा करो ना कि सारे आपके नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, ऐसा किसने बोला? ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? समझ में आया तो यस लिख के बोलिए, अगर डाउट है तो पूछ लो। डाउट है कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधे माइक ऑन करके पूछ लो। क्लियर? चलिए, तो ये बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक जो है समांतर श्रेणी का अंतिम पद, और ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ठीक है। लास्ट टर्म कोई भी नया टॉपिक नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे ये समझो, अगर मैं कभी कहता हूं कि हमारे पास कुल किसी भी एपी में, मैं कहता हूं कुल आपके पास 5 पद है, ठीक है, तो मैं बोलूं अंतिम पद कौन सा पद होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अंतिम पद जो होगा सर, वो 5वां पद होगा। बोलिए। यस सर। अगर मैं कहता हूं कुल किसी भी लाइन में 8 बच्चे खड़े हैं, तो 8वां बच्चा जो होगा सबसे आखिरी वाला बच्चा होगा। अगर माइक बंद कर लो, ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। अगर मैं कहता हूं कुल मेरे पास 10 बच्चा है, तो सबसे आखिरी वाला बच्चा 10वां बच्चा होगा, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो सर कुल अगर 5 पद है तो 5वां पद अंतिम पद होगा। उसी तरीके से सिंपल देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिख रखा है, इसको पढ़िए बस ध्यान से, सारे से समझ में आ जाएगा। माना कोई समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या n हमें दे रखी हो, पदी की संख्या कितनी है? n है। तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद जो होगा वो nवां पद ही होगा, ठीक है। nवां पद का ही फार्मूला लिखा हुआ है, कुछ नया फार्मूला नहीं दिख रहा होगा आपको, n = a + n - 1d। इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर मेरे पास कुल 5 पद है, तो आप कहेगा सर अंतिम पद यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप सीधे बोलेगे सर 5वां पद, ठीक है, 5वां पद ही अंतिम होगा। अगर मैं कहता हूं कि कुल, ये आप लोग आंसर देना, अगर मैं कहता हूं कुल मेरे पास 20 पद है किसी भी एपी में, तो 20वां अंतिम पद आपसे अगर कोई पूछे तो क्या बोलिएगा? बोलिए। अंतिम पद आप बोलेंगे सर 20वां पद जो भी आएगा वही हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो ना सर ये हमारा A20 के बराबर होगा। तो अगर मैं कभी ऐसा ही पूछ देता हूं आपसे कि कुल अगर मेरे पास अगर n पद है, तो अंतिम पद क्या होगा? बताइए, nवां पद होगा कि नहीं होगा? अगर कुल n पद है तो nवां पद होगा, ठीक है। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या लिखा आपने? n = a + n - 1d। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि nवां पद अगर हमारे पास n पद है, तो l मतलब आखिरी पद, और n सेम चीज होता है। l मतलब क्या होता है? आखिरी पद। अंतिम पद को l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो l लिखिए चाहे an लिखिए, बात बराबर है। कहने का मतलब ये हो गया
कि आपके पास ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन डी, और आपके पास ये भी फॉर्मूला है कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। बस यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि हमारे पास कुल पदों की संख्या एन है। क्लियर? इस फॉर्मूला का यूज कहां पर आता है? इन जनरल आपसे पदों की संख्या निकालने के लिए पूछता है। ठीक है, ये लिख लिया क्या कि अंतिम पद को एल से रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ये भी लिख लीजिएगा, समांतर श्रेणी के अंतिम पद को एल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए एन से प्रदर्शित, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, एल लिखे चाहे एन लिखिए, समझ में आ गया? अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम जनरली एन निकालते हैं। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, जैसे कि यहाँ पर दो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। निम्न समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बताइए, 7, 13, 19, 205 और 5 से -31 तक गया है। ये क्वेश्चन पहले मैं कर रहा हूँ, फिर ये आपको देता हूँ। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्या करके। क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में ऐसा पूछता है, ये नंबर कितने नंबर में आएगा? 4 नंबर में आ सकता है या फिर 3 नंबर में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्न समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बताइए कि टोटल यहाँ पर कितने पद है। देखिए यहाँ पर दिखने के लिए तो आपको टोटल 4 टर्म दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, लेकिन बीच में तो बहुत सारे पद होंगे ना, जो डॉट डॉट करके लिख दिया गया है। सारे पद तो लिखे नहीं गए यहाँ पर, ठीक है, कुछ डॉट डॉट करके लिख दिया गया है, पद बहुत सारे हैं सर यहाँ पर। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करिए, जो जो आपको पता है वो लिखिए। यहाँ पर मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है? अभी क्वेश्चन दूंगा, ऐसे ही करना होगा। 7। ए का वैल्यू पहला टर्म 7, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म, माइक किसी कुछ कह रहे हो क्या? ठीक है, अब मैं पूछूं डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू कितना है? 6। 13 में से 7 घटाओगे, आपको पता सर सेकंड दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो यहाँ से आपका डी मिल जाएगा आपका 6। तो हमारे पास दो चीज मिल चुका है बेटा। ठीक है, आपको एक मिल गया ए का वैल्यू और एक मिल गया आपको डी। अच्छा, इतना माइक क्यों ऑन कर रहे हो? कोई डाउट हो रहा है क्या? बोलिए, किसका ऑन हो रहा है बार बार माइक? बताइए, कोई डाउट है तो बोलो, माइक ऑन कर, कोई दिक्कत नहीं है, अननेसेसरी मत ऑन करो। चलिए, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू 6 है। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, आप सिंपली आप बोलोगे सर पदों की संख्या बताना, मतलब आपसे एन का वैल्यू पूछा जा रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एन पद है। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर आपसे पूछो कि आखिरी पद क्या है, एल का वैल्यू क्या है, बोलो। हेलो 205। तो एल का वैल्यू आपका 205 है, तो यहाँ पर एल का वैल्यू आपका होगा सर 205, लास्ट टर्म आपका 205 है। तो यहाँ पर हमने इतना लिख दिया, ए का वैल्यू लिख दिया, डी का वैल्यू लिख दिया, एल का वैल्यू लिख दिया, एन पूछा जा रहा है आपसे। आप सीधे फॉर्मूला लगाइए, सर अगर हमारे पास एन पद है तो एल बराबर क्या होता है? आप सिंपली लिखिए, आपको दिया क्या गया है, देखो एग्जाम में आपको इतना लिखना होगा, एल बराबर 205, ये दे रखा था। एल का फॉर्मूला क्या है आपके पास? ए एन और एल सेम चीज होता है सर, तो एल बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी, अभी पढ़ाया। ठीक है, तो एल का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 205। ठीक है, ये 205 आपको दे रखा था क्वेश्चन में। ए एन और डी में जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डाल दीजिए। ए का वैल्यू आपका 7 है, मैं ए की जगह पर 7 लिख दिया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू आपका 6 है, डी का वैल्यू मैंने 6 डाल दिया, बराबर 205। एन का वैल्यू क्यों नहीं डाला? एन का वैल्यू नहीं पता था, नहीं डाला। ठीक है, एन की जगह पर कुछ नहीं डाला। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर क्या करो, एन माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू, ये जो 7 है ना पहले जो ऐड में है उसको इधर लेकर आइए, घटाइए 205 में से, तो 205 में से वो घट जाएगा, 205 माइनस 7, क्योंकि प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर एन माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू कितना? 205 में से 7 घटाएंगे, 205 में से 5 घटाएंगे 200, 2 और घटा दीजिए 198। ठीक है, 198। एन माइनस वन का वैल्यू कितना आ रहा है बोलिए? एन माइनस वन इक्वल टू 198। इसको देखो क्या करोगे सर, 198 ये 6 गुना में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काटिए, 6 से आप डिवाइड भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो 6 तिया 18, 1 18, 6 तिया 18। तो आपका यहाँ पर क्या है, भागफल 33, मतलब 6 से अगर आप काटोगे तो 33 बार में कट जाएगा, 33 आ गया आंसर। कुछ बच्चे ना ये लिख देंगे, ठीक है, आंसर यहाँ पर आप लोग कह देते हो कि सर 30 आ जाएगा, नहीं, यहाँ पर समझिए इसको, आपका n माइनस वन का वैल्यू आया है, n का वैल्यू नहीं आया। अभी आप एक स्टेप और आगे बढ़िए, आपने बोला n माइनस वन इक्वल टू 33, तो n का वैल्यू कितना आएगा बोलिए? n का वैल्यू कितना आएगा? 32। 32 कैसे आएगा विपिन? उधर जाकर प्लस होगा ना, तो 33 प्लस 1 हो गया ना वो,
उधर जाएगा तो साइन चेंज करेगा ना, -1 उधर गया +1 हो गया, ठीक है? तो n का वैल्यू कितना आ गया, 34 आ रहा है, ठीक है? तो n का वैल्यू 34 आंसर। क्लियर? कितना क्लियर है बोलो? यस हाँ सर। जी मंजीत, आप काफी लेट हो। आप अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हो, काफी लेट ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा और पहले ज्वाइन करना था ना। मैं कितने काम चलो सर को। कोई बात नहीं, चलो अभी समझो, साथ से समझ में आ जाएगा। रिपीट करूंगा ये क्वेश्चन, एक और डेटा से रिपीट करेंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन और करेंगे ऐसा। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज फिर अगला क्वेश्चन इसी के जैसा करते हैं, बस डेटा चेंज करके। हम करें जी। हाँ आप लोग करो, ट्राई करो ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा। ट्राई करो इसको, अच्छी बात है कि आप करना चाह रहे हो, ठीक है? करो इसको। इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बताइए। बस ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस साइन का, सही गलत कुछ भी ट्राई करो और आंसर बताइए, बस बैठे मत रहिएगा। एक समांतर श्रेणी में पदों की संख्या पूछी जा रही है। पद स्टार्ट हो रहे, एपी स्टार्ट हो रहा है आपका 5 से, 5 2 -1 -4 -7, आखिरी पद है माइनस का 31, ठीक है? मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग का कुछ चीज बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर पहला पद कितना है, लिख देना जो भी है, ठीक है? उसके बाद डी निकालिएगा, तो डी कितना है निकाल करके लिखिएगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटाइएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद लास्ट टर्म लिखना, लास्ट टर्म कितना है सर, आखिरी पद कितना है, ये भी लिख देना। आपसे पूछा जा रहा है एन का वैल्यू, पदों की संख्या कितनी है, एन का वैल्यू निकालिए। डाटा पुट करो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर रेडी हो जाएगा। ट्राई करो, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको ट्राई करने के लिए। सही गलत कुछ भी लिखिएगा तभी तो सीखिएगा। (5,2,-1,-1, -4) इस तरीके से केपी बढ़ते जा रहा है, -31 तक गया है। आखिरी पद आपका -31 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तेरह है जी। तो अमर का आंसर आया 13, एक आंसर आया। अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया। अब आंसर सही है कि गलत है सॉल्व करेंगे पता चलेगा। हरिओम का आंसर है 12, 2 आंसर आए अभी तक अलग अलग, 13 या 12। चलो अब देखो, आप लोग अगर सॉल्व कर रहे हो तो आप रुक जाइए, अब स्क्रीन को देखिए, ठीक है? अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सीखिए इस चीज को, फिर अगला क्वेश्चन आप करना। यहाँ पर आप देखिएगा सर एक एपी दे रखा है सीधे, तो हमें पता है पहला टर्म को ए से लिखते हैं, तो ये आपका पहला टर्म हो गया। तो ए का वैल्यू आपका 5 हो गया। डी का वैल्यू कितना होगा सर, 2 में से 5 घटाएंगे, ठीक है? तो ये तो अब आसान लग रहा होगा आपको, 2 में से 5 घटाना, 2 में से 5 घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा -3। छोटा में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, नेगेटिव मिल गया, ये -3 मिल गया। तो यहाँ पर डी अगर 3 लिख दोगे ना गलत हो जाएगा, तो डी का वैल्यू आपको लिखना होगा -3। एल का वैल्यू कितना है, लास्ट टर्म कितना है यहाँ पर, लास्ट टर्म आपका -31 है, ठीक है? तो आपको सर यहाँ पर लिख रखा है -31। एन का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ओके? तो ये मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू -3, एल का वैल्यू -31 और एन का वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब देखिए, अब इसके बाद आप लिखिएगा सर इसमें फॉर्मूला मुझे इसका पता है, एल का, ठीक है? एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन वाला, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन -1 डी। तो आप इसको लिख दीजिए ना, एल का वैल्यू कितना है, एल बराबर -31। एल के जगह पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस एन -1 डी, ठीक है? ए प्लस एन -1 डी बराबर -31। बस साइन का ध्यान रखिएगा। ए का वैल्यू क्या है आपका 5 है, तो ए के जगह पर मैं 5 रख दे रहा हूँ। हाँ कोई डाउट है तो बोलो, बताइए। अच्छा 5, ठीक है? n-1 की जगह पर मैं n-1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है? कोई n का वैल्यू पता नहीं है। d का वैल्यू आपका -3 है, ठीक है? तो d के जगह पर मैं -3 डालूंगा, -3 बराबर कितना, बराबर आपका -31 के, ठीक है? अब इसमें क्या करिए, जो 5 लेफ्ट साइड में जोड़ में है उसको दाएं तरफ से जाइए घटाइए, ठीक है? तो आपका बन जाएगा n-1 इंटू -31, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 5 है ना इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो -31 -5 प्लस में था, इधर आकर माइनस में हो गया। तो ये आपका आ रहा है n-1 इंटू -3 गुना में है बराबर -36। दोनों ही नेगेटिव था, ऐड हो गया, साइन सर बड़ा वाला का लगाया, चिन्ह बड़े वाला का लगाया।
अब ये -3 जो है वो गुना में है, ठीक है, तो -3 गुना में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। n-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -36 डिवाइडेड बाई -3, ठीक है, तो इसको काटिए आप, तो माइनस से माइनस कटेगा, 3 से कटेगा सर 12। तो यहाँ पर देखो आप लोग का आंसर 12 आ रहा था ना कुछ बच्चों का, सही है जी मेरा। हाँ आपका सही है। तो तेरा n-1 का होगा जी वैल्यू तेरा। कितना आ रहा है, n-1 का आंसर 12 आया। इंग आगे अब प्लस को दे। हाँ उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो अमर कह रहा है सर उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये -1 भी तो है, ये जब उधर जाएगा तो प्लस भी तो होगा, n बराबर 12 + 1, ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर आपका नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर n-1 का वैल्यू आया था, आपका n का वैल्यू 13 है, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर पदों की संख्या कितनी है, 13 है आंसर। कुल यहाँ पर कितने पद है, 13 है। क्लियर, डाउट है क्या साहिल, क्या डाउट है, कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या, बोलो। ठीक है, फिर से सॉल्व कर दूं, कहां पर डाउट है, ये माइक ऑन करके बोलो, करना क्या है बोलो, फिर से कर दूं, करना क्या है बोलो। चलो इसको मैं फिर से कर रहा हूँ, चलो इसको मैं फिर से कर रहा हूँ, सभी लोग फिर से देखना, ठीक है, बस यहाँ पर डी नेगेटिव है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पर एल का वैल्यू आपका क्या दे रखा है, -31, लास्ट टाइम आपका -31 है, तो आप फार्मूला लगाइए, आपके पास फार्मूला है a + n-1d, ये फार्मूला है डायरेक्ट आपका, लास्ट टर्म लिखिए चाहे ए एन लिखिए, सेम चीज है, ठीक है, a + n-1d बराबर -31। अब यहाँ पर a का वैल्यू डाल रहा हूँ 5, ठीक है, तो a की जगह मैंने 5 रख दिया, प्लस n-1 की जगह n-1 लिखा, d की जगह पर आपका -3 है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया -3 बराबर -31। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपको 5 दिख रहा है, ये जो एडिशन में है उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका मिलेगा n-1 इंटू -3, ठीक है, बराबर -31 -5, यहाँ से आपका मिलेगा n-1 इंटू -3 बराबर, ये दोनों देखो यहाँ पर अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो देखिए दोनों ही नेगेटिव है, सेम साइन है तो जोड़ दीजिएगा, 31 5 जोड़ोगे तो 36 मिलेगा, लेकिन चिन्ह सर तो बड़ा वाला का आएगा, तो 31 के आगे जो चिन्ह है वही तो लगेगा, तो -36 आया। अब n-1 का वैल्यू कितना आ गया, -36, ये -3 देखिए n-1 के साथ गुना में है, तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, दूसरे तरफ जाएगा तो ये -3 आया, माइनस से माइनस कटा, और ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस से माइनस कटा, 3 से कटेगा सर 12 बार में, 12 3 36, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया, 12। लेकिन यहाँ पर आंसर 12 नहीं आया है, n-1 का वैल्यू 12 है, तो यहाँ लिखिएगा ना n-1 = 12, और n-1 अगर 12 है तो -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो n बराबर 12 + 1, और n का वैल्यू आपका फाइनली आ रहा है 13। क्लियर हुआ, अब पदों की संख्या 13 कैसे आया, यस सर। ओके, तो यहाँ पर n = 13 है, पदों की संख्या 13, पदों की संख्या ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, यहाँ पर कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, n का वैल्यू कभी भी आपका भिन्न में नहीं आएगा, n का वैल्यू कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा, n का वैल्यू कभी आपको भिन्न नहीं आएगा, ठीक है, तो n कभी भी आपका नेगेटिव और भिन्न नहीं होता, पदों की संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती, पद नेगेटिव हो सकते हैं, कंफ्यूज मत करिएगा। देखो यहाँ पर पद आपका -1 है, -4 है, -7 है, लेकिन पदों की संख्या नेगेटिव नहीं होगी, क्यों नहीं होगी समझिएगा। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ -5, इसके बाद लिख दिया -8, फिर -11, -14, ये पद कैसे हैं, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है बताइए, पद कैसा है, सर जी नेगेटिव। नेगेटिव है, यह भी नंबर कैसा है, नेगेटिव, यह भी नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, पद तो नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन इसको आप कौन से नंबर का पद बोलोगे, आप कहोगे सर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तीसरा पद है, ये चौथा पद है, तो इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 4 होगा ना, चौथा पद, माइनस चौथा पद नहीं होगा ना, बोलिए। तो पदों की संख्या n का वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव धनात्मक होता है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होगा। क्लियर हुआ, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। क्लियर, ओके, चलिए, तो नेगेटिव आंसर कभी नहीं होगा आपका, n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। एक मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस करो, फिर आपसे पोल पूछ लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास 7, 10, इसके बाद आपको पोल मिल जाएगा 13, ये डॉट 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 जा रहा है 67 तक, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, पदों की संख्या बताइए,
इस एपी के लिए पदों की संख्या बताइए। लास्ट टर्म आपको पता है, 67 इसी है से जी। आप, हाँ 67 है, 67, 7 10 13 67। ए लिखिए, डी लिखिए, एल लिखिए, एन बताइए। इसमें भी हम लोग टाइप 1 कर रहे हैं, इसमें धीरे धीरे करके टाइप बदलेंगे। 21 आगे जी, 21। तो एन का वैल्यू 21 आ रहा है अमर का, ऑप्शन नंबर ए। बाकी बच्चे जतिन का भी, रितिन का आंसर 21 आ गया है, ठीक है। देखिए अब मैं कर रहा हूं, देखो आप लोग अपने अपने स्क्रीन को। ए का वैल्यू यहाँ पर पहला पद है 7, तो ए का वैल्यू दिया 7। डी का वैल्यू क्या होगा सर, 10 में से 7 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 10 में से 7 घटाइएगा तो आपका मिल जाएगा सर यहाँ पर 3। तो ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू 3। एल का वैल्यू कितना है, 67। लास्ट टर्म आपका 67 दिख रहा है, अंतिम पद हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बताते हैं इनका वैल्यू। आप यहाँ पर लिखिए एल कितना दे रखा, सब दिया क्या गया, आखिरी पद 67। एल का फॉर्मूला है मेरे पास, एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, एनवा पद का ही फॉर्मूला होता है, एल बराबर एन, ठीक है, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो एल बराबर एन, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 67। अब यहाँ पर मैं मान भरना चाहूंगा, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 7 डाल देंगे, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी बराबर कितना, अच्छा यहाँ पर डी का वैल्यू डाल दीजिए, डी का वैल्यू कितना है आपका, डी का वैल्यू 3 है, ठीक है, बराबर 67। अब कैलकुलेशन को देखो क्या करेंगे सर, एन माइनस वन इंटू 3 का वैल्यू कितना हो गया, ये जो 7 है, इस 7 को आप बाएं से दाएं ले जाइए ना, 67 में से 7 घटा दीजिए, तो 67 में से 7 घटाइए तो कितना मिल रहा है आपको, एन माइनस वन इंटू थ्री, ठीक है, एन माइनस वन इंटू थ्री बराबर 60। 67 में से 7 घटाया 60 आ गया। एन माइनस वन का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 60 से 60 बटा 3। तो 60 को 3 से भाग लगाना तो बहुत आसान है, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 20 बार में कट गया। अब आंसर 20 मत कर दीजिएगा, यहाँ पर हर बार देख रहे हो एन माइनस वन का वैल्यू 20 आ रहा है, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, जोड़ेंगे, ठीक है। तो 20 प्लस वन, तो एन का वैल्यू आपका आ गया 21। क्लियर हो रहा है, यहाँ पर पदों की संख्या कितना आ जाएगा, एक जोड़ने के बाद मिल रहा है 21 मिल रहा है। क्लियर, जैसा आप लोग आंसर कर भी थे, मोस्टली सभी का आंसर 21 ही था, इसके अलावा कुछ आंसर तो दिख नहीं रहा था मुझे, ठीक है। तो एन का वैल्यू 21 है। अगर ये सीख गए हो तो अगला क्वेश्चन आप लोग चलो पोल में खुद से ट्राई करो, पोल में दे दो ठीक है। जी, पोल चलो में। चलिए आप लोग खुद से ट्राई करो पोल में। 5 10 15, ये एपी जा रहा है 250 तक, तो मुझे बताइए कि टोटल यहाँ पर कितने पद होंगे, ट्राई करो। अब मैं बैठा रहूंगा, आप लोग को करना है, अभी आपको करना है, खुद से करने का कोशिश करो। 5 10 15 डॉट 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 250। तो इस एपी में टोटल कितने पद रहे होंगे, और आप अगर सही आंसर करना चाहते हो तो आप सॉल्व करिए, तभी जाकर आंसर कीजिए। होगा जी। कैलकुलेशन, ओके, इसमें होती कैलकुलेशन जाएगी। बहुत टफ नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान ही है। बस ए का वैल्यू लिखना है, डी का वैल्यू लिखना है, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाकर एन निकालना है। तो यहाँ से आप ये भी नोट कर सकते हो कि ऐसे वाले क्वेश्चन आपके अंतिम पद से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर लास्ट टर्म देकर आपसे पदों की संख्या पूछी जाए। चलो अभी वेट कर रहे हैं, अभी तो काफी कम आंसर आया है आप लोगों को। 7 आंसर आया है टोटल अभी तक। दस आंसर आ चुका है।
क्लास में 22 बच्चे हो, आंसर आए हैं 10, मतलब आधे बच्चों का लगभग आंसर आया है। 11 आंसर आ चुका है, ठीक है। लिखना है ना आपको, ए का वैल्यू लिखिए, डी का वैल्यू लिखिए, एन निकालिए, कितने पदों की संख्या है। 12 आंसर आए हैं, 12 में 7 सही, 5 गलत। क्यों 5 गलत हो गया? अभी कुछ बताया था पदों के बारे में, कैसा होता है, कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता। फिर एक आंसर तो ऐसे ही रिजेक्ट हो रहा है इसमें, ठीक है, वो क्यों कर रहे हो आप लोग? चलो 20 सेकंड और रुकना है, 20 सेकंड और। नाइस। चलो ये बाद में जो आंसर आए सारे सही है। 15 सेकंड और। साहिल कुछ कह रहे हो क्या? और 10 बच्चों का सही है, 15 में 10 सही है। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसको। 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलो टोटल आपके जो आंसर आए हैं, 15 बच्चों के आंसर आए हैं, 15 में 10 आंसर सही है, और 5 बच्चों जिनका गलत हुआ है, आपने काफी पहले आंसर किया था, लेकिन देखो यहाँ पर क्या गलती करो, अगर आप सॉल्व करके आपका गलत हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या बोलिएगा। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ, 2 बच्चों का आंसर ऑप्शन डी कैसे आ रहा है? डी कैसे आएगा? बोला ना कि एन का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक कभी नहीं होगा। पद नेगेटिव हो सकते हैं, पदों की संख्या नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। पदों की संख्या कभी भी आपका नेगेटिव नहीं बनेगा, ठीक है। डी तो आंसर कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनस वाला आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था, इसलिए बोल रहा हूँ। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो एपी है ना आपका, वो एपी लिखा हुआ है 5, 10, 15, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है कहां तक? 250 तक। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर पहला पद जो है वो 5 है, तो ए का वैल्यू आपका 5 है। हम ये भी कह सकते हैं सर डी का वैल्यू कितना है? 10 में से 5 घटा दीजिए, तो 10 में से 5 घटाना बहुत आसान है, 5 आ जाएगा। डी का वैल्यू भी आपका 5 आ गया। लास्ट टर्म आपका 250 है, तो एल का वैल्यू आप कह दोगे सर, एल से रिप्रेजेंट करते हैं अंतिम पद को, एल बराबर 250 है। एन का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, पदों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो एल का वैल्यू 250, इसका एक फॉर्मूला है मेरे पास, है ना, एल का फॉर्मूला लगाइए। तो एल बराबर 250, इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। एल और एन सेम चीज, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 250। ए का वैल्यू डालिए 5, ठीक है, ए का वैल्यू 5 डाल दिया। एन का वैल्यू तो पता ही नहीं है, लेकिन डी का वैल्यू पता है 5, डी का वैल्यू 5 डाल दिया, बराबर 250। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये 5 है ना, ये वाला 5, ठीक है, जो ऐड में, उसको मैं दाएं तरफ से जाकर घटा रहा हूँ, ठीक है, राइट साइड ले जाकर के उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो एन माइनस 1 इंटू 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 250 माइनस 5। अब मुझे बताओ 250 में से 5 घटाने पर क्या मिलेगा? 250 में से 5 घटाओगे 245 मिल जाएगा, तो ये आपका मिल गया 245। अब इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो n माइनस 1 का वैल्यू क्या आ रहा है आपका? n माइनस 1 इज इक्वल टू 245 बटा में 5। ये जो 5 आपका यहाँ पर दिख रहा है कि गुना हो रखा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 नवा 45, 49 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब चाहो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपका जो भागफल आएगा वो आपको 49 आएगा, ठीक है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर n माइनस 1 का वैल्यू जो आया है 49 आया है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 49 प्लस 1, यानी n का वैल्यू 50 आएगा, ठीक है। तो आपका टोटल पदों की संख्या कितनी आ गई? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ए तो नहीं आएगा कहीं से, सी नहीं आएगा, और डी तो बिल्कुल साफ गलत था, नेगेटिव था यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। क्लियर? जिनका गलत भी हो गया बताओ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना? अभी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कर लीजिएगा, आते रहता है 3-4 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर में 4 नंबर में, ठीक है। इसके आगे जो टॉपिक है आपका, वो कोई नया टॉपिक नहीं है, फिर से इसी से रिलेटेड है, अगला इसी को लिंक करेगा। जैसे ये देखो, अगर मैं कभी कहता हूँ कुछ विभाजित संख्या, जैसे ये समझो, हेडिंग लगा लीजिएगा, विभाजित, ठीक है, ऐसा वर्ड रहेगा एक, या फिर डिविजिबल, ठीक है, ये वर्ड। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं कि मुझे 7 से डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए, ठीक है, ऐसे संख्याएं चाहिए और 7 से कट जाए, तो 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या होगा? पहला पॉजिटिव नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए, बोलिए।
पहली धनात्मक संख्या जो 7 से कट जाए, जो 7 के टेबल में आता हो। 14 नहीं, 14 के पहले भी एक नंबर होता है। 7 से कम कितना होता है? 7 से कम 7। तो अगर मैं कहता हूं कि आप 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखना चाह रहे हो, तो आप एक तरह स्टार्ट करेंगे 7 से। 7 का पहाड़ा लिख दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से 21, 7 चौके 28, इस तरीके से 7 चौके 35 आगे बढ़ते जाएगा ना, है कि नहीं? तो ये सारे संख्याएं आपको दिख रहा है 7 से कट जाएगा, क्योंकि 7 के टेबल में आता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से 21। तो पहला संख्या जो 7 से डिवाइड हो जा रहा है वो 7 खुद है। दूसरा संख्या जो 7 से कट जाए वो 14 है। तीसरा संख्या 21 है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है? इस तरीके से अनंत तक बढ़ते जाएगा। क्या ये एपी है? एपी है या नहीं? बिल्कुल एपी है। देखिए हर जगह आपको गैप 7 का ही दिखेगा। 14 में 7 घटाओगे आपको देखो 7 दिखेगा। 21 में 14 घटाओगे आपको 7 मिलेगा। 28 में 21 घटाओगे देखो आपको 7 मिलेगा। जिसका टेबल पढ़ रहे हो ना वही आपका सर्व अंतर में आ जाएगा, ठीक है? तो अंतर आपका 7 का आ रहा है। हर जगह आप देखोगे डी का वैल्यू आपको 7 दिखेगा, क्योंकि 7 का डिविनिटी आप चेक कर रहे थे। 7 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक कर रहे थे। अगर मैं बोलता हूं कि आप मुझे, चलो आप चेक करके बताइए 9 के लिए क्या करोगे आप? पहला नंबर जो 9 से डिवाइड होता हो, पहला नंबर जो 9 से डिवाइड होगा। 3 3 कहां 9 से डिवाइड होगा? 9 के टेबल में 3 आता है क्या? जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है? 9 3 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है? तो 9 के टेबल में कौन कौन सी संख्या आती है? तो 9 का पहाड़ा लिखे ना आप सिंपली, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है, पहाड़ा लिखना है बच्चा वाला, ठीक है? तो 9 एकम 9, 9 के टेबल में 3 थोड़ी लिखते हैं, ठीक है? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36। इस तरीके से जो बन रहा है आपका, ये भी आपको एक एपी में दिखेगा, जहां पर आपका सार अंतर कितना आ जाएगा? 9 का चेक कर रहे हो तो 18 में से 9 घटाने पर 9 मिलेगा, 27 में से 18 घटाने पर 9 मिलेगा, 36 में 27 घटाइए 9 मिलेगा। तो डी का वैल्यू 9 आ जाएगा। क्लियर? बोलिए। अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूं, चलो मैंने लिखा है यहां पर, मुझे चेक करके बताओ डिविनिटी 5 का, ठीक है? तो कौन कौन संख्या है जो 5 के टेबल में आते हैं? पहला संख्या क्या होगा? कहां से स्टार्ट करेंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, इस तरीके से डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है? यहाँ पर मुझे बताइए एपी के लिए, एपी बनेगा क्योंकि हर जगह अंतर सेम है, तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोलो डी का वैल्यू क्या आएगा? कर दी 5 5 आएगा। 5 का चेक कर रहे हो तो सर 5 ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये तो हमने डिविजिबिलिटी देख लिया, मतलब आपने ये देखा कि 7 से अगर डिविजन पूछे जाए तो 7 का टेबल, 9 का है तो 9 का टेबल, 5 का है तो 5 का टेबल। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों पे आपका आ जाए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 239, ये कितने अंकों की संख्या है? कितने अंक है इसमें? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 3 अंक है। 1 2 3, 3 अंकों की संख्या है। मैं लिखता हूँ 5793, तो ये कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या है, ठीक है? मैं लिखता हूँ 27, ये कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है, ठीक है? तो अंक कितने यहाँ पर? 2 है, 2 और 7। डिजिट्स कितने हैं? 2 अंकों की संख्या। तो अगर मैं कभी ऐसा बोलता हूँ कि मुझे बताइए सबसे छोटा नंबर जो 8 से कट जाए और 2 अंकों का हो, बोलिए सबसे छोटा नंबर जो 8 से कट जाए और 2 अंकों का हो। 16। आप अब बोलोगे सर 8 से कटने वाला तो 8 होगा, लेकिन 8 तो एक अंक है ना, ये नहीं लेंगे। 8 दूनी 16, तो ये तो आपको मिल जाएगा 16, 2 अंकों का संख्या, ठीक है? तो 2 अंकों का संख्या बोलेगा, 2 अंकों वाला लीजिएगा। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये पता होना चाहिए आपको, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कैसा लिखते हैं? 99, ठीक है? 2 बार 9 लिख देंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलो। 10, ठीक है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 999 99, इसके आगे जाके तो 4 अंक मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में आ रहा हूँ, ठीक है? अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और कैसे मैं यूपी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है? जैसे देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का और आपके एनसीईआरटी बुक का पूछा गया, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है? तो 2 अंकों की संख्या चाहिए और 3 से डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं कि 3 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर कौन सा होगा?
3 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर, मैं 2 अंक नहीं पूछ रहा, मैं बस 3 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर पूछ रहा हूँ। 3 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर 3 है ना, 3 का पहाड़ा लिखे ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ये तो एक अंक का है सर, इसको लेंगे नहीं सर, ये एक अंक का है, इसको लेंगे नहीं, ये एक अंक का है, इसको लेंगे नहीं, ये 2 अंक का है, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट कहां से करना है, क्योंकि हमें 2 अंकों की संख्या चाहिए जो 3 से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेगा संख्याएं, बस आपको ज्यादा नहीं लिखना है कहानी, बस यहाँ लिखिए संख्याएं, कौन कौन सी संख्या हमें लेनी है। ठीक है, पहला नंबर क्या लेंगे, तो 2 अंकों की संख्या जो पहले 3 से डिवाइड हो रहा है वो पहला नंबर है 12। ठीक है, 12, क्योंकि 3, 6, 9 यहां तक हमारा एक अंक का संख्या आया था, हमें 2 अंकों की संख्या चाहिए। 12 के बाद अगला नंबर क्या मिलेगा आपको, जो 3 से डिवाइड होगा, इसमें 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि 3 से डिवाइड चेक करो ना, 3 का टेबल लिखेगा, तो 12 के बाद आपको 15 मिलेगा, 15 के बाद आपको 18 मिलेगा, 3 मैं जोड़ते जा रहा हूँ, उसके बाद आपको लिखने की जरूरत है नहीं, बस 3 अंक लिखेगा, उसके बाद डॉट डॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट नंबर क्या होगा, सबसे लास्ट नंबर क्या होगा, बोलिए, सबसे लास्ट नंबर क्या होगा जो 2 अंक का होगा और 3 से डिवाइड हो जाए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है और ये खुद 3 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो आप कहिएगा सर 99 होगा सबसे लास्ट में, क्योंकि ये भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो 99, 30 नहीं होगा, 30 के आगे भी तो बहुत सारे नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 99। तो इसको आप क्या बोलेगा सर, ये हमारा क्या बन रहा है कि एपी बन रहा है। क्यों बन रहा है एपी, क्योंकि आपका अंतर आपको दिख जाएगा हमेशा 3 का है। ठीक है, आपको दिख जाएगा हमेशा 3 का है। हाँ, कुछ कह रहे हो तो माइक ऑन करके बोलो। अंतिम पद 99। हाँ, अंतिम पद 99 लिख दिया, लास्ट टर्म 99 लिख दिया, क्योंकि 99 सबसे बड़ा नंबर है 2 अंकों का और 3 से डिवाइड होने वाला। ठीक है, इसके आगे जाएंगे तो 3 नंबर का नंबर मिल जाएगा, 3 अंक का नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेगा सर ये एपी है, क्योंकि हर पद का बीच का अंतर 3 है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका 12 है, 12 है। डी का वैल्यू कितना है, सार्वंतर कितना है, 12 में से 15 में से 12 घटाइए, 15 में से 12 घटाइएगा, आपको मिल जाएगा 3, क्योंकि 3 से आप चेक कर रहे थे ना, तो 3 ही मिलने वाला है। ठीक है, डी का वैल्यू 3 मिलेगा। आप मुझे बताएं यहाँ पर एल का वैल्यू कितना है, 99। तो एल का वैल्यू आपका 99 है, और यहाँ पर अगर मैं पूछूं एन का वैल्यू, तो आपको एन का वैल्यू बताना है। ठीक है, एन निकालिए, कितने पद है यहाँ पर टोटल, आपसे तो पूछा जा रहा है कितने संख्याएं हैं, एन निकालिए। ठीक है, तो एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओ, तो आप बोलेंगे सर एल का वैल्यू 99 है, लास्ट टर्म जब भी आपको पता हो तो आप एन निकाल सकते हो। ठीक है, तो एल का वैल्यू 99 है, फॉर्मूला लगाइए जो मैं पढ़ा रहा था, n-1 d इज इक्वल टू 99। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है आपका 12, प्लस n-1 का वैल्यू कितना नहीं पता, n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है आपका, डी का वैल्यू आपका 3 है, बराबर 99। यहाँ से सॉल्व करिएगा, n-1 इंटू 3, इस 3 को कुछ मत करो, पहले इस 12 को हटाइए। ठीक है, 99 माइनस 12। ठीक है, तो ये कितना मिल रहा है, n-1 इंटू 3 बराबर 9 में से 2 घटाओगे आपका 7, 9 में से घटाओगे 8, 87। n-1 का वैल्यू कितना, 87/3, 87/3 कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27। तो n-1 का वैल्यू कितना आ गया बोलिए, n-1 का वैल्यू 30। 29 आ गया ना, n-1 का वैल्यू, तो n का वैल्यू 30 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर n-1 आपका 29 आ रहा है, तो n का वैल्यू आपका 30 आ जाएगा। तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 30 पद हो गए। ठीक है, टोटल यहाँ पर 30 पद हो गए, टोटल अगर 30 पद हो गए इसका मतलब टोटल 30 नंबर रहे होंगे। तो ये टोटल 30 के सारे संख्याएं क्या है, 2 अंकों की संख्या है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप बोलेंगे टोटल ऐसे 30 नंबर है, ये आंसर क्लियर है। जो n आ रहा है वही आपका आंसर बनेगा, जितने पद होंगे वही इतनी ही संख्या होंगी। ठीक है, हर पद को तो एक संख्या बोलेंगे, क्लियर है। बोलो अगला क्वेश्चन पूछो इसमें। यस सर। ये तो थोड़ा आसान था, 99 आपको बहुत आसानी से मिल गया। इसके कंसेप्ट को समझिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। जैसे कि ये समझो, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दूं कि 2 अंकों की संख्याएं जो 8 से विभाजित है, ऐसे कितने संख्या हैं, 2 अंकों की मैं पूछ रहा हूं कितनी संख्या है जो 8 से डिवाइड है।
8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप सिंपली बोलिएगा सर 8 से डिवाइड होने वाले 2 अंकों की पहली संख्या क्या होगी, बोलो। पहला संख्या जो 8 से डिवाइड हो जाए और 2 अंक का हो। ये 8 से डिवाइड होने वाला, 8 का टेबल पढ़िए ना। 8 से डिवाइड होना है तो 8 का टेबल पढ़िए, 16। ठीक है, 8 एकम 8 तो 1 अंक का हो जाएगा ना। आप लिखे सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो ये तो 1 अंक का हो गया, ये 2 अंक का हो गया पहला। तो 16 से स्टार्ट होगा। 16 के बाद क्या होगा? 8 तिया 24, 32 8 जी, चौके 32। 24 ठीक है, 24 32 आगे बढ़ते गए। और लास्ट वाला नंबर सोचिए कि लास्ट नंबर यहाँ पर क्या आएगा सर। बस इतना ही काम है। ठीक है, 3 नंबर लिख के डॉट लगाओ, लास्ट वाला नंबर सोचो। तो आपको इसमें क्या कंसेप्ट सीखना है, देखो सिंपली आपको क्या करना है सर, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 8 से डिवाइड होने वाला सबसे बड़ा नंबर जो 2 अंकों का हो। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली क्या करिए, 99 लीजिए। 99 को 8 से डिवाइड करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूँ, समझिए इसको। 99 को 8 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, बोलो। 8 एकम 8, 9 में से 8 घटाए 1, 19, 8 दूनी 16, तो ये 4 आ गया। ठीक है, तो 12 अट्ठा 96। इसका मतलब आपको करना क्या होता है, सिंपली यहाँ पर लास्ट नंबर क्या आएगा, इस 99 में से इस शेषफल को घटा दीजिएगा। 99 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 90 कितना आएगा, बोलो। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 3 आएगा ना यहाँ पर शेषफल 3 आएगा। ठीक है, यही सोचो क्या गलती हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा। 19 में 16 घटाओगे 3, तो 99 में से 3 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 96। तो जो भी यहाँ पर मिल रहा है ना 99 में से शेषफल घटा करके वही आपका लास्ट नंबर मिल जाएगा 96। ठीक है, तो लास्ट नंबर आपको 96 मिल गया। पहला नंबर आपका 16 है, डी का वैल्यू आपका 8 है, ये एक एपी बन रहा है, तो आप पदों की संख्या निकाल दीजिए। ठीक है, एपी बन रहा है ना, तो आप क्या बोलिएगा, फर्स्ट टर्म आपका 16 दिख रहा है सर। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू आपका 8 है, क्योंकि 24 में 16 घटाएंगे 8 मिलेगा, क्योंकि 8 का आप डिविजिबिलिटी भी चेक कर रहे हो। एन का वैल्यू हमसे पूछा गया है और लास्ट टर्म हमें दे रखा है 96। ठीक है, 96 कैसे निकला? 99 को 8 से डिवाइड किया, जो भी आपका शेषफल आ रहा है उसको घटा देना है 99 से। ठीक है, बस आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू बताओ। एल बराबर 96, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 96। ए का वैल्यू 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपका 8 बराबर 96। एन माइनस 1 इंटू 8 का वैल्यू 96 माइनस 16। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज, तो थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 96 में से 6 घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, एन माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया? 80/8 यानी 10। ठीक है, तो एन माइनस 1 अगर 10 आ रहा है तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11। क्लियर है, बोलिए। यस सर। तो यहाँ पर एन का वैल्यू 11 आएगा। क्वेश्चन दूं एक और क्वेश्चन दूं? यस चलिए, तो आपसे पूछा गया कि 2 अंकों की कितनी संख्या है, इसके बाद मैं पोल में दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो पहले। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है? अब मैं चेक करने बोल रहा हूँ 6 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है, क्योंकि इसमें 3 अंक वाला भी आएगा एग्जाम में, वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इसको प्रैक्टिस करो 2 अंक वाला। 2 अंक वाले कितने टोटल नंबर होंगे? तो पहला नंबर क्या होगा ये मुझे बताओ, स्टार्ट कहां से होगा? संख्या अगर मैं लिखना चाहूं, पहला नंबर क्या होगा? 12 से स्टार्ट होगा। 6 कम 6 चौदनी 12, तो 6 तो नहीं लेंगे, 1 अंक का है। ठीक है, तो कहेंगे सर स्टार्ट होगा सर 12 से, 2 अंकों की संख्या चाहिए। ठीक है, तो 12 छठी 18 24, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, कहां तक जाएंगे? लास्ट नंबर सोचिए। तो 99 को 6 से डिवाइड करिए, सबसे बड़ा अंक को 6 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करो, कितना आ रहा? 6 कम 6, 9 में 6 घटाया 3, यहाँ पर आ गया 9। इसके बाद कितना आ जाएगा? 6 छक 36, शेषफल 3, तो 99 में से ये 3 घटा दीजिए,
ठीक है, तो यहाँ जाएगा आपका 96। ठीक है, तो यहाँ पर 96 आ गया। अब सिंपली क्या करिए, आप फार्मूला लगाओ। ठीक है, ए का वैल्यू आपका कितना है 12, डी का वैल्यू कितना है आपका 6, क्योंकि 18 में से 12 घटाने पर 6, एन का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं लिखना, इतना लिखोगे तो फिर एग्जाम में अगर आपका आ गया 5 अंक का तो फिर तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। इतना थोड़ी लिखेंगे, 6 का टेबल लिखना है, कौन बोल रहा है। ठीक है, वो तो फिर काफी टाइम लग जाएगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, तो एन ऐसा नहीं करना ना कि बस टाइम बर्बाद करना है। ठीक है, एन का वैल्यू नहीं पता और लास्ट टर्म हमें 96 पता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट टर्म आपका 96 है, फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 96। ए का वैल्यू आपका 12 है, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपका 6 है बराबर 96। एन माइनस 1 इंटू 6 का वैल्यू कितना, 96 माइनस 12। एन माइनस 1 इंटू 6 का वैल्यू कितना, 96 में से 12 घटाए, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8। एन माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 84/6, कितना आ गया 14 छक 84। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, एन माइनस 1 अगर 14 है तो एन का वैल्यू आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन दूं आपको, पोल में दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपको पोल में आ रहा है, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। एक सेकंड, कितने संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, दो अंकों कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। चलिए इसको आपको खुद से पोल में करना होगा। ये ट्राई करो, क्वेश्चन 11। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी, विभाजित है। ठीक है, 2 डिजिट्स नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 7। क्या ऐसा 10 संख्या है, 7 है, 13 है या फिर 12 है। वो रिजल्ट नहीं देख रहा, वो रिजल्ट नहीं दिख रहा। पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा, पोल रिजल्ट हाँ ऑन नहीं किया था, अभी करो। आंसर कर दिया क्या साहिल आपने, आंसर कर दिया। ये सर इतना जल्दी क्यों कर दिया, गलत है अभी तो आंसर आपका, इतना जल्दी क्यों कर देते हो, क्या हड़बड़ी रहता है बोलो, इतना जल्दबाजी क्यों। तो टाइम लेकर करोगे तभी सीखोगे, बस आंसर ही नहीं करना है ना, हमें सीख के आंसर सॉल्व करके करना है। देखो मैं भी जितना क्वेश्चन दे रहा था अभी, ऐसा तो नहीं था कि 1 सेकंड में मुझे आंसर पता चल जा रहा है। जब मुझे करने में 1 मिनट का समय लग रहा है तो आपको भी करने में समय लगेगा ना, कम से कम 1 मिनट तो लगना चाहिए। रुक जाओ। बिल्कुल मैं बैठा हूँ, अभी आराम से बैठा रहूंगा, आप करिए इसको। अभी सिर्फ एक आंसर सही आया है, सिर्फ एक ही आंसर सही है अभी तक। कुछ भी अपना लॉजिक लगाकर आंसर मत किया करिए। ठीक है, कुछ ट्रिक खुद से मत बनाया करो, अगर कुछ ट्रिक होगा ना तो मैं आपको बता दूंगा कि ये ट्रिक है। ठीक है, लेकिन खुद से एक ट्रिक बनाओगे तो उसमें आप कुछ गलती कर दोगे। ये तो नवा सही है जी। अभी 2 आंसर सही है, सिर्फ 2। ठीक है, दो अंकों के टोटल कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो। जो मैक्सिमम आंसर है ना वो तो बिल्कुल साफ गलत दिख रहा है। आप जैसे मैं समझाता हूँ, कुछ चीज तो आप सोच के भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स पढ़ते समय थोड़ा सा ना आप लॉजिकल सोचिए। ठीक है, बहुत चीज आप जानते हो उसको आप रिलेट करिए, तभी आपका सारा चीज सही होगा, बेटर तरीके से सीख पाओगे, है ना। ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला लगा रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ यही मैथमेटिक्स नहीं होता। ठीक है, हाँ सॉल्व करें इसको अब।
यस सर 20 सेकंड और रुकना है, 20 सेकंड और, 20 सेकंड्स, उसके बाद एंड करके डिस्कस करें। 15 सेकंड, लास्ट 15, 10 सेकंड और, 5। चलो 11 ही बच्चे हैं क्या क्लास में? बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? 5 सेकंड में एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। अगर टाइम चाहिए तो बोला करो कि सर टाइम दे दीजिए, ठीक है, टाइम मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी के लिए। देखो यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चों का आंसर है, 7 आंसर ऑप्शन है, तो ये कैसे आंसर कर रहे हो आप? अगर 7 का टेबल भी लिख दीजिएगा ना, तो 7 के टेबल में ही 7 से ज्यादा नंबर है जो 7 2 अंकों का है। जैसे 7 का टेबल पढ़िए, 7 7 दूनी 14, 21, 28। मैं बस सॉल्व नहीं कर रहा, बस आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये गलत क्यों है। 7 चौके 21, 28, 7 चौके 35, 42, उसके बाद क्या आएगा 49, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 56, 70, है ना, इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और आपने बस इसको काउंट कर लिया क्या, कितने नंबर हो गए यहाँ पर, कितने नंबर हो गए, 4 5 6 7 8, 8 नंबर तो आपको यहीं पर दिख गए, 8 नंबर तो आपको यहीं पर दिख गए, जो 2 अंकों का है, 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो फिर ये कैसे आंसर हो सकता है, नहीं होगा ना। इस तरीके से सोचिए कि आप 7 नंबर 8 नंबर तो यहीं पर दिख जाता है 7 के टेबल में ही, तो उससे तो ज्यादा ही होगा। करना नहीं है ऐसे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में कैसे करें, 2 अंकों की पहली संख्या जो 7 से डिवाइड हो रहा हो, ये बताओ। 2 अंकों का पहला नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहा हो। 14 14, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, दिख गया सर 14, ठीक है। 14 2 अंकों का संख्या है। 14 के बाद 21 आता है, 7 चौके 28, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, अब डॉट सारा नहीं लिखेंगे, 28 के बाद डॉट डॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर लास्ट नंबर सोचना है। लास्ट नंबर के लिए क्या, 7 को डिवाइड करें 99 से, 99 से डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल आएगा, 7 एक कम 7, यहाँ पर 2 आ गया, 7 चौके 28, शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इस 99 में से शेषफल 1 को घटाइए, 99 माइनस 1 98, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 98, ठीक है। तो आखिरी वाला नंबर आपका 98 रहेगा। बस आपको देखना है कि सर ये हमारा एपी में है, बिल्कुल एपी में रहेगा। ए का वैल्यू आपका 14 हो गया, डी का वैल्यू आपका 7 हो गया 21 में से 14 घटाने पर, और लास्ट टर्म आपका 98 है। आपसे पूछा जा रहा है लास्ट। हाँ मैं कुछ कह रहे हो क्या अमर, आपका माइक ऑन है। चलो अब देखिए, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, एल का वैल्यू कितना, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्या लिखते हैं एल का, चलो ये लिख दो ऐसे, ठीक है, इससे बेटर है कि आप ऐसे लिखिए, ठीक है। एल बराबर 98, एल का फॉर्मूला लगाओ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 98। ए का वैल्यू कितना 14 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता, डी का वैल्यू 7 बराबर 98। ये सॉल्व हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 7 कितना 98 माइनस 14, 98 में से 14 घटाने पर क्या मिलता है बोलो, 8 में से 4 घटाया 4, 9 में से 1 घटाया 8, ठीक है, 84 मिल गया। अब इसको सॉल्व करें, इसको मिटा देता हूँ इधर, इसको सॉल्व करें क्या मिल रहा है, n माइनस 1 इंटू 7, इसका वैल्यू आपका आया है 84 के बराबर। तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना 84/7, ये कट जाएगा आपका 12 12 12 7 84, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना 12 प्लस 1 यानी n बराबर 13 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू आपका 13 होगा आंसर। क्लियर है, यस और नो। तो यहाँ पर कह सकते हैं सर इनका वैल्यू 13 होगा, टोटल पदों की संख्या कितना होगा 13, और पदों की संख्या अगर 13 मतलब टोटल 13 नंबर है, यहाँ पर 13 नंबर है, तो मतलब 2 अंकों की 13 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए तो इतना ही रखते हैं आज के क्लास में, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल जाएगा, प्रैक्टिस करिए तभी आप ये सारी चीज एग्जाम में कर पाओगे। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिस खूब कीजिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूँ, जो भी होमवर्क दे रहा हूँ। कोई डाउट है तो बताओ।